आइए आज की क्विज जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें, ये क्विज इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि आप देश की कोई भी परीक्षा देते हो जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा और यहाँ से आप हल कर पाओगे। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो लगाते ही हैं, साथ ही उसका विस्तृत एनालिसिस करते हैं ताकि उसके बाद चीर फाड़ करने के बाद कुछ बचे ही ना। और अगर उस टॉपिक से प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप उसे हल कर पाएंगे। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि शहीद ऊधम सिंह जिन्होंने माइकल ओडायर की हत्या करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फांसी दी गई है। ये प्रश्न शहीद ऊधम सिंह से लिया गया है और ये माइकल ओडायर की हत्या की थी इन्होंने। कहाँ पर हत्या की थी इन्होंने, ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर फांसी दी गई थी इनको। तो इसका सही आंसर है पेंटन विलेज जेल, लंदन। कहाँ पर? पेंटन विलेज जेल, लंदन में इनको जो है ना फांसी दी गई थी शहीद ऊधम सिंह को। क्या हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद ऊधम सिंह को उनके 86वें शहादत दिवस, कब होता है इनका शहादत दिवस? 31 जुलाई को मनाया जाता है, पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भारत का अमर सपूत बताया। तो 86वां शहादत दिवस था इस बार इनका, 31 जुलाई को शहादत दिवस पड़ता है शहीद ऊधम सिंह का। और शहीद ऊधम सिंह 26 दिसंबर 1899 को सुनाम, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। तो पंजाब में जन्म हुआ था शहीद ऊधम सिंह का। और इन्होंने 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक के दौरान ब्रिटिश पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करके 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। इस कृत्य के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन स्थित पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई थी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है शहीद ऊधम सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए हुए हैं और उनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है वह गदर पार्टी से जुड़े थे, तो ये कथन सही है कि वह गदर पार्टी से जुड़े थे। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की ओर आते हैं तो उन्होंने वर्ष 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या की थी। जनरल डायर की नहीं बल्कि माइकल ओ डायर की हत्या की थी। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। हिमाचल प्रदेश में एक ज़िले का नाम उनके नाम पर रखा गया है, तो हिमाचल प्रदेश में नहीं रखा गया है, उत्तराखंड में रखा गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में एक ज़िले का नाम ऊधम सिंह जिला के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से केवल एक कथन ही सही है, पहला कथन सही हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है हाल ही में भारत वापस आए पिपर हवा अवशेषों को निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जा रहा है। जो पिपर हवा अवशेष हैं इनको किससे संबंधित माना जा रहा है ये पूछा गया है और 4 ऑप्शन है आपके पास इस प्रकार से। इसका सही आंसर है भगवान बुद्ध। पिपर हवा अवशेषों का संबंध भगवान बुद्ध से माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 127 वर्षों के पश्चात भगवान बुद्ध के पवित्र पिपर हवा अवशेषों की भारत वापसी का स्वागत करते हुए इस देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरवपूर्ण और हर्ष का क्षण बताया है। पिपर हवा अवशेष जिन्हें भगवान बुद्ध के अवशेष माना जाता है, वर्ष 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपर हवा स्तूप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। यह स्थान भगवान बुद्ध का जन्म स्थान प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है। तो पिपर हवा अवशेषों का संबंध जो है वो भगवान बुद्ध से है। अगला प्रश्न है कि पिपर हवा अवशेषों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और हमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इनकी खुदाई वर्ष 1898 में विलियम कैक्सटन पेप्पे द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल पिपर हवा अवशेषों की खुदाई जो है विलियम कैक्सटन पेप्पे के द्वारा की गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारत में इन अवशेषों को कानूनी तौर पर AA पुरावेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये कथन भी सही है। और उन्हें यूनेस्को के सांस्कृतिक पुनर्स्थापना समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस लाया गया। ये कथन गलत है ना, तो तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा।
अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में विस्तार से। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा इनका स्वागत किया गया है, इनको वापस लाया गया है भगवान बुद्ध के अवशेषों को। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि 1898 में इनकी खुदाई हुई थी। जो कपिलवस्तु स्थान है उसी को शायद पेपरवाह माना जा रहा है, और ये भगवान बुद्ध का क्या रहा है, जन्म स्थान रहा है। गोदरेज इंडस्ट्री ने सरकार के साथ मिलकर औपनिवेशिक काल के दौरान विदेश ले जाए गए इन अवशेषों को सोथबी नीलामी गृह से प्राप्त करके उन्हें भारत वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके फलस्वरूप ये अवशेष नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। ये यूनेस्को समझौते के तहत नहीं बल्कि एक निजी नीलामी गृह सोथबी से वापस लाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये कोई यूनेस्को समझौते के तहत वापस नहीं लाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोज कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में जो है ना शशि प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। अगर आप यूपी पीसीएस देते हो, यूपी ट्रिपल एससी देते हो, या कोई सा भी यूपी का एग्जाम देते हो, तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि मनोज कुमार सिंह जो है ना वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी जगह पर नए मुख्य सचिव आए हैं, शशि प्रकाश गोयल। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, और हमें ये बताना है, कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बोला जा रहा है कि भारतीय राज्यों में जो मुख्य सचिव का पद है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करो। तो भारतीय राज्यों में जो मुख्य सचिव का पद होता है उसके संदर्भ में विचार करना है और सही कथन की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इस पद की शुरुआत वर्ष 1799 में लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में हुई थी। ये कथन बिल्कुल सही है कि ये जो मुख्य सचिव का पद है 1799 में लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी में से वरिष्ठ योग्यता और विश्वास जैसे कारकों पर आधारित है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत है। तीसरा है, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1973 में कार्यालय का मानकीकरण किया गया। तो 1973 में कार्यालय का मानकीकरण किया गया था, ये कथन सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा, पहला कथन और तीसरा कथन सही हो जाएगा। देखो, मुख्य सचिव कार्यालय भारत में मुख्य सचिव का एक पद है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1799 में लॉर्ड वेलेजली के अधीन ही अस्तित्व में आया। तब से यह राज्य प्रशासन का अभिन्न अंग बना हुआ है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी में से वरिष्ठता, योग्यता और विश्वसनीयता जैसे कारकों के आधार पर की जाती है। तो नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1973 में इसका मानकीकरण कर दिया गया था, और ये जो है ना भारत सरकार के सचिव के समकक्ष ही माना गया है पद। 7वां प्रश्न है आज का हमारा, भारत के पहले निजी एआई संवर्धित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? तो ये बोला जा रहा है कि भारत का पहला निजी एआई संवर्धित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन जो है वो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है उन्नाव में। तो उन्नाव इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सपोज कीजिए कि कोई है जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, और कोई है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और कोई यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा आप यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे ईपीएफओ हो गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जिसमें एओईओ की पोस्ट होती है, एपीएफसी का एग्ज़ाम होता है इसी के साथ, एनडीए का एग्ज़ाम होता है इसी के साथ। इन क्विज को ऐसा बनाया जाता है ना कि आप ये एग्ज़ाम दें चाहे एसएससी के एग्ज़ाम दें, है ना, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न और उनका एक्सप्लेनेशन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, और हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है।
उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह परिसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एआई संचालित शिक्षण संस्थान का समर्थन करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी विश्वविद्यालय मॉडल है, ये कथन गलत है, इससे भी पहले ऐसे मॉडल तैयार किए गए हैं। यह देखो, विश्वविद्यालय एक निजी संस्थान तो है, ना कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, तो ये पीपीपी पर आधारित नहीं है, बल्कि ये निजी संस्थान है पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के हाल ही में उच्च शिक्षा सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है, इसमें से सिर्फ एकमात्र यही कथन जो है वो सही है कि देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय मिशन के तहत लखनऊ को भारत के पहले एआई शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस राष्ट्रीय मिशन के तहत, तो इंडिया एआई मिशन, इसके तहत जो है ना लखनऊ को भारत के पहले एआई शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, इंडिया एआई मिशन के तहत। उत्तर प्रदेश 10,732 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से लखनऊ को भारत का पहला एआई सिटी बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह पहल मार्च 2024 से अनुमोदित इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में सशक्त एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ये था हमारा आज का क्विज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार आप सरकारी एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो समझो कि आप मिडिल क्लास से जो है ना अपर लेवल की ओर बढ़ जाते हो।